नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिन्हा घाटशिला कॉलेज के इतिहास विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं यूजी सेमेस्टर 6 के बच्चों के लिए CC 13 के अंतर्गत प्रेस टॉपिक को लेकर आई हूँ, या मुद्रण कला। तो आइए हम लोग बात करते हैं प्रेस के विषय में। तो मुद्रण कला के आविष्कार से पूर्व प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारतीय राज दरबारों में संदेशवाहक एवं हरकारे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हस्तलिखित पत्रों के द्वारा एक दरबार से दूसरे दरबार के समाचार पत्रों को सूचनात्मक विनिमय किया करते थे। और जहाँ तक सार्वजनिक स्थानों में सूचना पत्र का संबंध है, विज्ञप्ति द्वारा, स्तूपों के निर्माण द्वारा, यथा अशोक के शिलालेख, जैसे कि अशोक के शिलालेख में है, और हस्तलिखित समाचार पत्रों के वितरण के द्वारा किया जाता रहा था। व्यावसायिक केंद्र व बाजार ही वे प्रमुख स्थान थे जहाँ से संदेशवाहक समाचारों को संकलित व प्रसारित किया करते थे। तो मुगल काल में राजकीय सूचना विभाग में 4 व्यक्ति, वाक्यानिगार, शाहनाहे-निगार और खुफिया नवीश, गुप्तचर एवं हरकारा का उल्लेख इस संबंध में मिलता है। तो मुगल काल के समाप्त होते ही शाही सूचना विभाग और हिंदू शासकों द्वारा समाचार जो है वो लिखवाने की प्रणाली को विराम लग गया, लेकिन संदेशवाहकों द्वारा हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रचलन जो है वो सामान्यतः जारी रहा। तो कुल मिलाकर यह माना जाता है कि मुद्रण कला के आविष्कार के पूर्व हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रचार प्रसार होता रहा था, किंतु मुद्रण कला की जो आरंभ हुई और उसके विकास ने एक अजीब सी क्रांति ला दी। तो आगे हम लोग अब बढ़ते हैं कि मुद्रण कला का आरंभ जो है वो कैसे हुआ। तो मुद्रण कला का आविष्कार सर्वप्रथम 14वीं शताब्दी में चीन में हुआ था और 1340 ईस्वी में पहला समाचार पत्र पेकिंग में प्रकाशित हुआ और यह एक दैनिक पत्र था। आधुनिक पत्रकारिता के इतिहास में दूसरा स्थान इटली का है और इटली के समाचार पत्रों को गजेट के नाम से संबोधित किया जाता था और जिसको कि छोटा सिक्का भी कहा जाने लगा था। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में जर्मनी का स्थान जो था वो तृतीय था और जर्मनी का पहला समाचार पत्र 1526 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ब्रिटेन का पहला पत्र पोस्टमैन 1622 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। धीरे धीरे मुद्रण कला के विकास ने विश्व के विभिन्न देशों में अपना प्रभाव स्थापित किया और भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। तो अब आते हैं हम लोग भारत में मुद्रणालय का आरंभ, कि भारत में जो प्रेस है वो प्रेस का आरंभ कब और कैसे हुआ, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो वास्को डिगामा के द्वारा भारत के समुद्री मार्ग की खोज के साथ ही पुर्तगालियों के कदम भारत पर पड़े और इसके साथ ही भारत में यूरोपियनों के व्यापार और शासन करने की लालसा का एक दौर भी आरंभ हो गया
और 1550 ईस्वी में यूरोप से 2 प्रेस मंगवाए गए थे। इसमें से एक जो है वो गोवा में स्थापित किया गया और इसका उद्देश्य था ईसाई धर्म पुस्तिकाओं का प्रकाशन करना। और 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में प्रकाशित की और दूसरा प्रेस जो था वो 1578 ईस्वी में तमिलनाडु के तिनेवली जिले के पौरीकिल नामक स्थान पर लगाया गया। और 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में मुद्रणालय लगाया। इन सभी प्रारंभिक छापेखानों का उद्देश्य जो है वो मात्र धार्मिक साहित्य और पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना था। तो समाचार पत्रों आदि का विचार जो था इस समय तक कभी दूर था। तो इस प्रकार हम ये स्पष्ट होता है कि भारत में सबसे पहले मुद्रणालय लाने वाले कौन थे, वो पुर्तगाली थे। तो ये आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले मुद्रणालय लाने वाले कौन थे, तो आंसर होगा पुर्तगाली। कालांतर में भारत में कंपनी शासनकाल व ब्रिटिश क्राउन शासनकाल में भारतीय प्रेस का विकास और शासन के विरोध और प्रतिरोध के साथ साथ धीरे धीरे हुआ और इससे भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण कार्य किया। तो ये स्वाभाविक है कि ये हमारे लिए एक माध्यम बना जिससे एक दूसरे को जोड़ने में बहुत सहायता प्राप्त हुई। अपने विचारों के माध्यम से, अपने बहुत सारे दार्शनिकों के द्वारा या बहुत सारे बुद्धिजीवियों के द्वारा अपने विचारों को, अपने भारतीयों को जागृत करने का काम भी प्रेस ने किया। तो आइए हम लोग अब जानेंगे कि कैसे कैसे प्रेस का विकास हुआ। तो 1707 ईस्वी से 1857 तक के विकास के क्रम को कुछ हम देखते हैं, फिर इसको हम सेकंड पार्ट, ये है पहला पार्ट, अब इसको फिर हम दूसरे वीडियो में सेकंड पार्ट हम इसका देंगे। अभी जितना आगे हम लोग बढ़ सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कल करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 ईस्वी में बम्बई के मुद्रणालय अवश्य खोला, परंतु लगभग 100 वर्षों तक कंपनी के प्रदेशों में कोई समाचार पत्र नहीं छापा। इसका सबसे बड़ा कारण कंपनी के कार्यकर्ताओं का निजी व्यापार में संलग्न रहना था। और इतना ही नहीं, 1768 ईस्वी में जब एक अंग्रेज विलियम वोंड्रस ने भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रयास किया तो वो असफल हुआ। 1772 ईस्वी में तंजौर जिले के तिनकोवर नामक स्थान पर डेनमार्क के पादरियों ने प्रेस आरंभ किया और 1772 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने भी मद्रास में छापाखाना खोला। 1779 ईस्वी में कलकत्ता में प्रेस की स्थापना की गई। कब की गई? 1779 ईस्वी में कलकत्ता में प्रेस की स्थापना की गई। ये भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा
कि 1779 ईस्वी में कलकत्ता में प्रेस की स्थापना की गई, और जो कि चार्ल्स विकलेंस के प्रबंधाधीन थी। किनके प्रबंधाधीन थी? चार्ल्स विकलेंस। उसने हुगली में एक बंगाल भाषा और नागरी का टाइप तैयार किया, और स्थानीय व्यक्ति नथलिन हलहेड की सहायता से बंगला भाषा का पहला व्याकरण तैयार किया गया। अब हम लोग आते हैं वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल गजट। तो विलियम वोल्ट्स की प्रथम समाचार पत्र निकलने की योजना की असफलता का मुख्य कारण शासकीय हस्तक्षेप था, किंतु यह श्रेय अंततः जेम्स ऑगस्टस हिक्की को गया, और 1780 ईस्वी में हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट प्रकाशित किया। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा प्रकाशित किया था? तो वो होगा बंगाल गजट। और कब किया था? 1780 ईस्वी में। इसे इतिहास में कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से जाना जाता है। इस पत्र में संवाददाताओं के पत्र एवं यूरोपीय समाचारों का वितरण होता था, और हिक्की ने अपने इस समाचार पत्र द्वारा वारेन हेस्टिंग्स की नीतियों की आलोचना की। फलतः 14 नवंबर 1780 ईस्वी को इस पत्र की डाक संबंधी सुविधाएं जो है वो समाप्त कर दी गई। तो हिक्की ने कंपनी के इस कार्य की कटु आलोचना की, और वारेन हेस्टिंग ने इस पर क्रोधित होकर जून 1781 ईस्वी को हिक्की के नाम गिरफ्तारी वारंट जारी करवा दिया। हिक्की पर मुकदमा चला और उसे 5000 रुपये जुर्माना तथा 1 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। कैद से छूटने के पश्चात भी हिक्की ने हिम्मत नहीं हारी, और फलस्वरूप कंपनी के ने मार्च 1882 को हिक्की के छापे खाने को जब्त कर लिया, परंतु उसके ये शब्द अपने मन और आत्मा की स्वतंत्रता के लिए अपने शरीर को बंधन में डालने में मुझे आनंद आता है, पत्रकारों के लिए आदर्श बन गया। और वारेन हेस्टिंग्स के समय दूसरा समाचार पत्र इंडियन गजट नवंबर 1780 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, और इस समाचार पत्र के मालिक बी मैंजिन थे। तो थैंक यू बच्चों। फिर नेक्स्ट इसके पार्ट 2 में मैं इसके बारे में आगे चर्चा करूँगी, और तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए। थैंक यू।